हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ बेस्ट माउंटेन पेंटर। हमने लास्ट टाइम देखा था कि वी की मदर दुखी होकर जाने लगती है और वांगजी जो कि सैड हो गया था तो अपना हेडबैंड वहीं फेंक देता है और बहुत रोने लगता है और बोलता है, माँ आप क्या चाहती हैं कि मैं आकाशलोक चले जाऊँ। उसी समय चट्टान के पीछे छुपा सेनापति जो हेडबैंड वांगजी ने फेंका था उसे हाथ में लेकर वांगजी के फोरहेड में बांध देता है, जिससे वांगजी अपने आप आकाशलोक की ओर खींचा चले जाने लगता है। तो वो आवाज़ देता है विंग की मदर को कि माँ मुझे नहीं जाना, मुझे बचाओ बचाओ करके आवाज़ देता है, जिससे विंग की माँ जो कि जा रही थी तो पीछे लौट कर देखती है तो वो बहुत आवाज़ देती, वांगजी तो मेरा हाथ पकड़ो, पर वो हाथ में नहीं आ पाता क्योंकि वो थोड़ा ऊपर चला। उसी समय वांगजी विंग को आवाज़ देते हुए कहता है कि विंग तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं वापस ज़रूर आऊँगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और कुछ ही समय में वांगजी डिसअपेयर हो जाता है आकाशलोक की ओर। और यहाँ नीचे विंग, खरगोश, हिरण और विंग की मदर बहुत रोने लगते हैं। ऐसा नहीं होना था, ऐसा कहते हुए अब सीन शिफ्ट होता है आकाशलोक में, जहाँ वांगजी को कैद कर लिया गया है, जहाँ वांगजी बहुत ज़्यादा रो रहा है। तभी सेनापति आता है और कहता है, मुझे माफ़ करना प्रिंस वांगजी, मुझे महाराज ने आदेश दिया है आपको कैद रखने की। धरती पर आपने जो जो भी किया है ना, आप उसे भूल जाएंगे तभी मैं आपको महाराज के पास ले चलूँगा। वो आपसे बहुत नाराज़ है क्योंकि आपने एक मजदूर व एक छोटे से पेंटर से प्यार किया है जो कि आकाशलोक का नहीं है। आपके लिए बहुत से लड़के मौजूद हैं, उस लड़के से भी बहुत अच्छे हैं, जैसे कि मेरा बेटा। उसी समय वांगजी कहता है, बस करो तुम, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो सेनापति कहता है, प्रिंस वांगजी आराम से सोचिए। अब वांगजी विंग का नाम लेकर बहुत रोने लगता है और कहता है, मैं तुम्हारे बिना क्या करूँगा। तभी कैद खाने के दरवाजे में 6 प्रिंस आ जाते हैं जो उनके भाई होते हैं, जिन्हें कैदी खाना के गार्ड उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि हमें आदेश है कि कभी आप लोग किसी को भी अंदर जाने ना दिया जाए। तभी सिचेन कहता है, अगर तुमने अंदर जाने नहीं दिया तो मैं तुम सबको ख़त्म कर दूंगा। तभी गार्ड लोग जाने दे देते हैं। तभी सभी भाई वांगजी से मिलते हैं और जहाँ वांगजी बहुत ज़्यादा रो रहा था तो वहाँ सिजुई उसके आंखों के आंसू पोंछते हुए कहता है, तुम ज़्यादा मत रो वांगजी, ऐसा कहता है सिजुई। तो उसी समय लैन जिंगी वांगजी के हाथ पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हारे हाथ व फेस खराब हो गए हैं। तो यहाँ वांगजी कहता है, क्या तुम लोगों को मेरी बहुत चिंता हो रही थी। तभी सिजुई कहता है, कोई इतना समय वहाँ नहीं रह सकता, बहुत मुश्किल होता है। तभी तभी लेन सुसे कहता है, ये तो गलत बात है, वहाँ भी अच्छे लोग रहते हैं। तो वांगजी कहता है, तुम बहुत सही हो, वहाँ काफ़ी अच्छे लोग रहते हैं और उन्होंने मेरी बहुत मदद करी है, सच में। पर मैं बहुत खुश था, मैं एक अच्छे लड़के से भी मिला और उसने मेरी बहुत मदद करी। वो अपनी माँ के साथ रहता है और वो बहुत सुंदर पेंटिंग करता है और पेंटिंग में जान आ जाती है, ऐसे पेंटिंग करता है। तो यहाँ पे सिजुई और जिंगी कहती, क्या सच में। हाँ। और वो यहाँ पे वांगजी कहता है, हाँ। तो यहाँ फिर बोलता है वांगजी कि वो उसकी माँ बहुत अच्छी है, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखी, जैसे मैं उसका बेटा हूँ। तभी माउंटेन में सीन शिफ्ट होता है, जहाँ विंग सैड म्यूज़िक बजा रहा था। ये सैड म्यूजिक सुनकर हिरण कहती है, विंग की बांसुरी सुनकर लग रहा है कि कितना उदास है। तभी खरगोश कहता है, हो सकता है कि वह बीमार हो, क्या कह सकते हैं, ये कैसी आवाज़ है। उस समय कोई आवाज़ सुनकर हिरण कहता है, ये कैसी आवाज़ है। तो खरगोश कहता है, पता नहीं, चलो चलकर देखते हैं, झरने साइड से आ रही है। तो तब देखते हैं तो हिरण कहता है, अरे ये तो सुनहरी बाल्टी है, ये तो आकाशलोक से आती है। तो यहाँ खरगोश बोलता है, सुनहरी बाल्टी। तो ये हिरण कहता है कि ये पूरे चांद की रात सोने की बाल्टी से आकाशलोक में झरने का पानी जाता है। तो खरगोश बोलता है, ओहो, क्यों ना हम इस बाल्टी में बैठकर आकाशलोक चले जाएं, कितना मज़ा आएगा। तो हिरण कहता है, हाँ ये ठीक रहेगा। तो उसी समय हिरण कहता है, चलो फिर चलते हैं।
तो हिरण कहती है बाल्टी को नीचे आते हुए, ये देखो। तो खरगोश कहता है ओह ये तो बहुत सुंदर है, देखो ये कैसे ऊपर जा रही है। हिरण कहता है पूरी रात ये बाल्टी ऊपर नीचे होती रहेगी। तो खरगोश कहता है मैं सबसे पहले नीचे छुपती हूँ, जब बाल्टी नीचे आएगी तो मैं इसमें चढ़ जाऊँगी। तो उसी समय जो हिरण है वो कहता है पर कैसे। तो खरगोश कहती है तुम बस देखते जाओ कि मैं कैसे करती हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। तो हिरण कहती है शाबाश, बाल्टी अब नीचे आएगी। तो खरगोश कहती है मैं यहीं पर रुकती हूँ। हिरण कहती है क्या तुम ये कर पाओगी। तो खरगोश कहती है तुम मुझ पर छोड़ दो, मुझे मुझे भी उसके लिए कुछ करना है। तो हिरण कहती है तुम जानते हो ना इसमें बहुत खतरा है। तो खरगोश रोते हुए कहती है जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरे मम्मी पापा को जानवरों ने मार दिया था और खा लिया था, तो मेरे पास रहने की जगह तक नहीं थी। तो बीइंग और बीइंग की मदर ने मुझे बचाया, उनका एहसान कभी नहीं भूल सकती। तो हिरण कहती है मैं समझ सकती हूँ, उन्होंने भी मेरी और तुम्हारी बहुत मदद की है। तभी खरगोश बाल्टी को नीचे आते देख कहती है देखो वो नीचे आ रही है, चलो मैं चलती हूँ, जल्दी ही मिलेंगे दोस्त। और हिरण व खरगोश गले मिल जाते हैं। अब जो खरगोश है वो अब बाल्टी में बैठ जाता है और बाय कहता है हिरण को। तो हिरण देखकर बाय कहता है और ख्याल रखना कहता है। अब आकाश लोक में सेवक बाल्टी खींच रहे हैं, वह हंस उड़ते हुए बात करते हैं। वहाँ जो कि आकाश लोक में उड़ रहे थे हंस, तो बात कर रहे थे एक दूसरे से कि वांगजी जेल से नहीं निकल सकता। और हाँ कहते हुए एक झरने के पास में जो कि वहाँ पानी जमा है किए हैं, झरने का पानी, उसके पास में जाकर एक हंस जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ छुपा खरगोश कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी, मुझे पता है तुम वांगजी के दोस्त हो। तभी एक हंस कहती है तुम कहाँ से आई हो। अब खरगोश कहती है मैं एक खरगोश हूँ और धरती से बाल्टी में आई हूँ, ये सोने की बाल्टी जो कि नीचे ऊपर हो रही है उससे आई हूँ। हंस कहती है खरगोश क्या चाहिए तुम्हें। तो खरगोश कहती है मैं वांगजी को जेल से बाहर निकालने आई हूँ। तो हंस कहती है हाँ क्या बोल रहे हैं वांगजी। ओ खरगोश कहते हैं मुझे वांगजी के पास ले चलो, मैं झूठ नहीं बोलती। हंस खुश होकर कहती है क्यों नहीं, मेरे पीछे आओ। तो खरगोश उसके पीछे जाने लगते हैं और बोलता है रुको रुको, मुझे भूल मत जाना। तभी उन लोग जेल के किनारे पहुंच जाते हैं जहां वांगजी को कैद किया गया था। सिपाही की आवाज़ सुनकर खरगोश कहती है यहाँ तो सिपाही हैं। तो हंस कहती है मैं उनका ध्यान भटकाती हूँ, तुम वांगजी के पास चले जाओ। अब हंस सिपाहियों का ध्यान भटकाने लगती है और खरगोश वांगजी के पास पहुँच जाता है और आवाज़ देने लगता है। तो जिसकी आवाज़ सुनकर वांगजी कहता है अरे तुम सच में यहाँ हो, पर तुम आए कैसे। तो वो इशारों से बाल्टी का बताते हैं। तो यहाँ वांगजी कहता है अरे हाँ इस दिन तो पूर्णिमा के दिन तो यहाँ बाल्टी से पानी जो कि झरने से बाल्टी में पानी लाते हैं। तो यहाँ फिर खरगोश पूरी बताता है कि बीइंग कैसा करके उसी समय वांगजी पूछता है। तो यहाँ खरगोश बताता है कि वो बहुत दुखी है और वो बहुत याद करके आपको याद करते हुए रोता है और माँ भी दुखी है। तो यहाँ वांगजी दुखी हो जाता है ये सब समझकर कि उसके कारण बहुत दुखी है करके। तो तभी खरगोश वांगजी के कपड़े खींचने लगता है, जिसका मतलब है कि वो घर जाने के लिए इशारा कर रहा है। तो वांगजी कहता है पर मैं नहीं आ सकता, यहाँ से निकल भी नहीं सकता। तभी सिपाही कहते हैं ये कैसी आवाज़ है, और वो वांगजी के पास जाकर देखने लगते हैं। उसके आसपास देखते हैं जो कि कोई नहीं दिखता है। तो उसी समय बोलते हैं क्या हुआ प्रिंस वांगजी। तो यहाँ वांगजी कहते हैं पता नहीं, देखो कि कोई हंस अंदर आ रहा है, उन्हें आने मत दीजिएगा। तो सिपाही देखता है ठीक है। तो फिर वो जाकर फिर से वहीं पे पहरेदारी करने लगता है और दूसरा सिपाही पूछता है क्या हुआ। तो सिपाही बोलता है कि प्रिंस वांगजी कह रहे हैं कि हंस को अंदर आने ना दिया जाए। तो फिर वो सिपाही बोलता है ठीक है अपन यहीं पे रहते हैं। अब खरगोश बाहर निकल जाता है और वांगजी खरगोश से कहता है
तुम मेरे तरफ से एक छोटा सा पत्र वीइंग को दे दोगे। अब वांगजी पत्र लिखने लगता है और यहाँ खरगोश भी खुश हो जाता है। फिर खरगोश पत्र लेकर वो उसी बाल्टी में बैठकर नीचे चले जाता है और वह पत्र वीइंग को दे देता है, जिसे वीइंग पढ़ता है, जिसमें लिखा था, मुझे तुम्हारी और माँ की बहुत याद आ रही है। धरती व आसमान की दूरी बढ़ती ही जा रही है, तुम यहाँ नहीं आ सकते। ये सब अब वीइंग पढ़ता है, जिसे सुनकर वीइंग की मदर भी रोती है और उसमें वांगजी लिखा होता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार भी करता हूँ और हाँ, मेरा तुम ज़रूर इंतज़ार करना, किसी न किसी समय में हम ज़रूर मिलेंगे, ऐसा वांगजी पत्र में लिखा होता है। उसी समय वीइंग भी कहता है, वांगजी मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। और वो अपनी माँ से कहता है, माँ मैं वांगजी को लेने जा रहा हूँ। तो वीइंग की मदर कहती है, मुझे तुम पर गर्व है बेटा और वांगजी तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम उसे अपने साथ रखो और तुम उससे प्यार करते हो तो तुम्हें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए और प्यार नहीं करते हो तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ वीइंग कहता है, माँ मैं भी उसके बिना नहीं रह सकता, शायद इसे ही प्यार कहते हो। तो उनकी मदर कहती है, ठीक है, मैं कुछ नए रोप्स देती हूँ, तुम्हें महाराज के पास रेडी होके भी तो जाना होगा। तो यहाँ उसकी माँ, जो कि वीइंग की माँ, दे देती है नए कपड़े, जिसे पहनकर अब वीइंग तैयार हो जाता है। फिर उनकी माँ एक संदूक से एक बहुत सुंदर सी बांसुरी निकाल के देती है और बोलती है, ये हमारे परिवार की निशानी है, ये पूर्वजों से चलती हुई आ रही है, वहाँ तुम्हें जाने के लिए बहुत खतरा झेलना होगा, इसलिए तुम ये बांसुरी की सहायता से तुम्हें कठिनाइयों का सामना करने में हेल्प होगी। तो यहाँ पे वीइंग कहता, ठीक है माँ। अब वीइंग झरने की ओर निकल जाता है और वो बाल्टी को आते हुए देख कहता है, मुझे इसमें जल्दी से बैठना होगा, नहीं तो मुझे दूसरी पूर्णिमा का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये लास्ट बाल्टी है। तभी आकाश लोक में सेवक बाल्टी को खींचने लगते हैं और कहते हैं, ये बहुत भारी है। उसी समय सेनापति कहता है, तुम जल्दी जल्दी खींचो, तुम इतना धीरे कैसे कर सकते हो। तो उसी समय जो खींच रहे थे सेवक वो बोलते हैं, पता नहीं सेनापति जी, ये बहुत भारी लग रही है, हम खींचने की कोशिश कर रही है, बाकी पार्टियों से बहुत ज़्यादा भारी है। तभी सेनापति कहता है, भारी। वह महाराज को जल्दी से जाकर कहता है, महाराज आज सुनहरी बाल्टी बहुत ज़्यादा भारी लग रही है, ज़रूर कोई राज है। तो महाराज किरेन कहते हैं, तुम किस चीज़ के बारे में कह रहे हो। तो सेनापति कहता है, ऐसा पहली बार हुआ है महाराज की बाल्टी इतनी भारी हो गई है। तभी महाराज कहता है, जल्दी जाओ और बादलों का दरवाज़ा खोल कर देखो। तभी आकाश का दरवाज़ा खुलता है और सेनापति और महाराज वहाँ बैठकर देखते हैं। उसी समय सेनापति कहता है, महाराज उसमें तो आदमी है, बताइए क्या करना चाहिए। तो महाराज कहता है, ज़रूर ये जासूस होगा, देख क्या रहे हो, उसे ख़त्म कर दो। ठीक है गाइस, मैं यहीं स्टॉप करती हूँ। आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।